सभी बूथों पर पहुँचे हैं। तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना ज़्यादा था कि उन लोग पूरी तरीके से उत्साहित होकर मतदाताओं के पास जाकर वोट के लिए अपील कर रहे थे। और जो परसेंटेज हम लोग को समझ आ रहा है, दिख रहा है कि गांव में बहुत ज़्यादा वोटिंग 80%, 85% तक पोलिंग हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि 75% के बराबर करीब पोलिंग होगी, जो ऐतिहासिक है। कभी भी उससे ज़्यादा पोलिंग कोटा विधानसभा में नहीं हुई। तो ये जो पोलिंग का परसेंटेज हाइप दिखाता है, उसका दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो बदलाव, दूसरा भूपेश बघेल जी की जो घोषणाएं हैं किसानों के लिए, जो उन्होंने 3200 रुपये धान की कीमत कही, जो महिलाओं को 15,000 रुपये साल का कहा, इसका एक व्यापक असर दिखा। मुझे सुनामी की तरह लगा कि लोग टूट पड़े हैं वोट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। कहीं से कोई ऐसी अप्रिय घटना की कोई शिकायत आपके पास नहीं हो? कई बूथों में? देखिए, हम लोग तो बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़े। हमारा कहीं किसी से कोई विरोध भी नहीं था और हमने कभी किसी को रोका टोका भी नहीं। हम हमारे कार्यकर्ताओं ने भी कभी किसी से हुज्जतबाजी नहीं की और बहुत अच्छे से चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ। मैं दूसरी पार्टियों के लोगों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने अच्छे से चुनाव कराया और एक शांतिपूर्ण चुनाव यहाँ संपन्न हुआ। लेकिन कई बूथों में अभी तक लाइन लगी हुई है। हम लोग अभी गोबरी पार तरफ से आ रहे हैं, लग रहा है कि लगभग 10 बज जाएगा रात को वोट होते थे। देखिए, तो कहीं कुछ प्रशासन का ये भी हुआ उसमें नहीं है। कुछ मशीनें बीच में खराब हुई थी 1-1.5 घंटे के लिए, जिसके कारण थोड़ा आपाधापी की स्थिति हुई है। अभी हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ कोटा में भी वोटिंग चल रही है, बहरामुड़ा में भी वोटिंग चल रही है और आपने बताया जैसा गोबरी पाट में भी चल रही है। तो जहाँ मशीनें खराब हुई थी वहाँ 1-2 घंटे का देरी हुआ था, तो सबको अंदर करके अब जब तक भी मतदाता हैं तब तक वोटिंग हो गया। चलिए, शुभकामनाएं बहुत सारी आपको। काट दिया।